हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट। मैं पंकज कुशवाहा। आप सब लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि जो है सैमसंग का जो फ़ोन आ रहा है B310E, उस फ़ोन में चार्जिंग सेक्शन के बारे में सर बताइए थोड़ा डीपली। ओके, तो मेरे पास ये बोर्ड है और अगर आपको पता नहीं है कि मॉडल कौन सा है तो ये वाला मॉडल है, कीपैड फ़ोन है और इसमें चार्जिंग की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा आती है और नेटवर्क की भी आती है। तो आज हम जो है इसके चार्जिंग सेक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे पूरा कि किस तरीके से हम लोगों को जो है ये जो आप देख रहे हो चार्जिंग और ये पूरा सेक्शन इसका दिया गया चार्जिंग सेक्शन, ये इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ कहाँ कहाँ से फॉल्ट आती है और ये फ़ोन चार्ज क्यों नहीं होता है। मॉडल आपका ये है SM B310E और इससे रिलेटेड और भी कई सारे मॉडल इसी में आते हैं। सिंगल में आता है, डबल में आता है या दूसरा कोई ज़्यादा थोड़ा बहुत चेंजमेंट होता है। तो आप अगर इस फ़ोन के चार्जिंग सेक्शन को हमेशा के लिए परफेक्ट तरीके से रिपेयर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम डीपली आपको सिखाने वाले हैं कि किस तरीके से यार ये जो सेक्शन इसका पूरा वर्क करता है और कहाँ कहाँ कितनी सप्लाइयाँ चेक करती हैं। और हम इस चीज़ के बाद इसको प्रैक्टिकल भी बताएंगे आपको करके कि कहाँ पे कितना वोल्टेज आता है, कहाँ पे आप चेक करेंगे, वोल्टेज नहीं आएगा तो कहाँ से आप जंपर लगाएंगे। पूरा कंप्लीट वीडियो है। ओके, तो शुरू करते हैं। तो समझने के लिए हम यहाँ पे पहले इसके मदरबोर्ड को लेते हैं। ओके, ये इसका बोर्ड है, मैंने इस जगह पे इसको रख दिया। ओके, तो ध्यान से देखिए इसका जो चार्जिंग जो सेक्शन है, जो चार्जिंग सेक्शन है वो चार्जिंग जैक ये लगा हुआ है, कुछ कंपोनेंट ये लगे हुए हैं, IC ये लगी हुई है, ये पूरा का सेक्शन हमने इसको बड़ा करके जूम करके यहाँ पर दिखाया है। ये इसका चार्जिंग सॉकेट है और ये पिन यहाँ से आती हुई ये डायोड पे आई है। ये आपका डायोड है D यहाँ पे लगा है। तो अब इसको हम हटा देते हैं क्योंकि IC वाला पार्ट हमने यहाँ पर ये रख दिया। ये चार्जिंग IC इसकी मैंने यहाँ पर ये वाली बना दी है। ओके, तो अब इसका ज़रूरत नहीं, मदरबोर्ड को समझ जाएंगे आप। ओके, तो चलिए हम इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो समझाने के लिए हमने यहाँ क्या किया, यहाँ पे एक ये चार्जिंग सेक्शन का पार्ट और ये IC का पार्ट और इसकी एक तरफ सर्किट भी मैंने लगा के रखी ताकि आपको हर एक पिन की डिटेल हम दे सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो जैक पे है यहाँ पे हमें 5 वोल्ट की सप्लाई चेक करनी पड़ती है। 5 वोल्ट इसको बोलते हैं VCHG यानी चार्जिंग वोल्टेज। किसके लिए? चार्जिंग के लिए। ध्यान से देखिए मैंने इस सर्किट में पिन नंबर 1 पे एक डायोड जो है लगा हुआ है, देखिए आप, इसका नाम D से प्रदर्शित करते हैं। इसका एक सिरा ग्राउंड है और एक पर अगर 5 वोल्ट आएगा तो डायोड के इस सिरे पर भी 5 वोल्ट आएगा, यानी कि इसके इस सिरे पर कितनी सप्लाई आएगी? 5 वोल्ट की। क्लियर बात, इतनी समझ में आ रही है। इसके बाद अगर ये शॉर्ट होगा तो चार्जिंग सेक्शन शॉर्ट दिखाएगा। इसके बाद आगे लगा है क्या, एक कैपेसिटर लगा इसी लाइन पे, यानी कि इस कैपेसिटर पे भी 5 वोल्ट की सप्लाई आएगी। तो कैपेसिटर ये लगा हुआ है ये, तो अगर हम इसको चेक करेंगे इसके एक सिरे पर क्या आएगा, 5 वोल्ट की सप्लाई और एक सिरा इसका GND ग्राउंड से चेक करेंगे। अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा तो पूरी की पूरी लाइन शॉर्ट कर देगा, तो यहाँ पे सप्लाई या 5 वोल्ट नहीं मिलेगी। तो ये डायोड कई बार ख़राब हो जाता है, कई बार कैपेसिटर ख़राब हो जाते हैं, तो इसकी वजह से लाइन शॉर्ट हो जाती है। अब बात समझते हैं, कई बार ये जो आप ट्रैक देख रहे हैं ना, ये जो प्रिंट जब चार्जिंग जगह लगाते समय कई जगह पर ये निकल जाता है, तो आप डायोड के इस सिरे से आप जंपर लगा सकते हो, कैपेसिटर के इस सिरे से भी आप जंपर लगा के बना सकते हो जब इसका ट्रैक निकल जाए कुल। ओके, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। अब ये सप्लाई जो आप देख रहे हो VCHG की जो है एक IC है, ये 10 पिन की IC है, 10 पिन और 10 पिन की IC पे ये काम करती है आके। तो ये इसकी IC लगी है, पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है आपकी चार्जिंग IC और इसी का ये हमने यहाँ पे बनाया है सर्किट। ओके, कि कौन नंबर पिन से क्या होता है। तो यहाँ से क्या होती है कि VCHG सप्लाई आते हुए यहाँ पे R से वोल्ट इन हो जाती है। V इन का मतलब वोल्ट विन, यानी कि IC के अगर हम पिन नंबर 1 पे चेक करेंगे, पहले तो रजिस्टर लगा हुआ है तो इस पर भी 5 वोल्ट चेक करेंगे और यहाँ पर भी हमको पिन नंबर 1 पे 5 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी, यानी कि यहाँ से IC ओके है आपकी। ओके, तो यानी कि ये यहाँ पे और ये पॉइंट है, ये अभी हम सर्किट बिल्कुल प्रैक्टिकली भी बताएंगे। तो यहाँ सप्लाई इस पे आई, यहाँ पर ये रजिस्टर लगा नहीं हुआ है, सिर्फ पॉइंट दिए गए हैं, इनबिल्ड है। और इसके बाद इस जगह से दूसरे सिरे से इसके सप्लाई पहुँच जाती है पिन नंबर 1 पर, 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर इन हो गई जाके। ओके, अब सिस्टम क्या है,
पिन नंबर 2 पे सेट, मतलब कि वोल्टेज आपका सेट होगा। लेकिन काम कैसे करेगा ये? वोल्टेज तो आईसी के पास आएगा और आउट जो होगा वो यहाँ से होगा 10 नंबर। जो वोल्टेज आउट होगा वो किसके लिए? वीबैट के लिए, पिन नंबर 10 से। लेकिन इतना आसान नहीं आउट होना, क्योंकि फ़ोन के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका फ़ोन कितना चार्ज है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। चार्जिंग फुल हो गई है, ओके, तो फिर चार्जिंग रुकनी चाहिए। जैसे रात में आप फ़ोन लगा के छोड़ देते हो तो फुल हो जाता है, ओवर चार्ज नहीं होना चाहिए। या कितना चार्ज है, स्टेटस, तो ये सही कई सारी पिनें। हम लोग सिर्फ वोल्टेज को चेक करते हैं, ना कि सिग्नल को। हम लोग कभी सिग्नल चेक ही नहीं करते हैं, और सिग्नल ना चेक करने की वजह से हमारे इस सेक्शन में प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है। अब इसकी पिन नंबर 4 पे हमें 5 वोल्ट की सप्लाई चेक करना, वीबस LDO, ओके। तो पिन नंबर 4 पे हमें कितना चेक करना है? 5 वोल्ट की सप्लाई चेक करनी है, LDO, ओके। बाद बाकी ये ग्राउंड है, इनसे में कोई लेना देना नहीं है। अब आते हैं इस साइड, 5 वोल्ट आ तो गया, लेकिन आउट कब होगा? जब यहाँ से एक सिग्नल जाएगा, चार्जिंग का स्टेटस, CHG पिन नंबर 8 से सप्लाई जाएगी। कहाँ के लिए? CPU के लिए सप्लाई पहुँचेगी। CPU को पता चलेगा कि भैया चार्जिंग का स्टेटस क्या है, यानी कि बैटरी अभी कितनी चार्ज है, फुल चार्ज है, 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, 4 पॉइंट है। ये स्टेटस ये IC भेजेगी कहाँ पे? CPU के सिग्नल। और इस पे 1.8 वोल्ट हमें चेक करना है। कितना चेक करना है? 1.8 वोल्टेज। इसके बाद यहीं से जाएगा चार्जिंग CHG डिटेक्ट, ये भी सिग्नल पहुंचेगा CPU की कि भैया चार्जर फ़ोन के अंदर लगा दिया गया है। बात समझ में आई? अब चार्जर तो लग गया, लेकिन बैटरी तो फुल है, तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन बैटरी अगर खाली है या कम है तो CPU क्या करेगा? एक सिग्नल भेजेगा, जैसे हम लोग कहेंगे CHG इनेबल EN 1.8 वोल्ट का। ये सिग्नल आएगा CPU से। CPU से जब सिग्नल आएगा पिन नंबर 6 पे कि भाई चार्जिंग को इनेबल यानी चालू कर दो, क्यों? बैटरी को चार्ज होना है। तब यहाँ पे ये पिन नंबर से ये IC क्या करेगी? इसको आउट करेगी। तो ये तुम्हारा 3.7 से 4.2 वोल्ट यहाँ से आउट होगा। क्या होगा? आउट। और ये बैटरी जैक पर पहुँच जाएगा जाके। बात समझ में आई? ये है इसका प्रोसेस, ये IC का। अब अगर IC में सब 5 वोल्ट वगैरह सही है और ये सिग्नल की लाइन अगर ब्रेक है, सिग्नल नहीं आ रहे हैं, तो ये IC काम नहीं करेगी और आपकी बैटरी चार्ज नहीं होगी। और आप कहते हैं कि सर हम तो 5 वोल्ट चेक कर रहे हैं, IC तक पहुंच रहा है, लेकिन आउट भी तो होना चाहिए। पिन नंबर 10 पे सप्लाई आपको आउट चेक करनी की, मतलब आउट हो रही कि नहीं हो रही है। और नहीं हो रही तो आप समझ लीजिए कि ये वाला 1.8, इसके बीच में कुछ कंपोनेंट जो लगे होते हैं वही। भाई सीधी सी बात, जैसे आपको भूख लगती है, तो भूख कब लगती है? आपको कौन बताता? तो आपका माइंड बताता है ना कि अब भूख लग रही है, अब हमको कुछ खाने को चाहिए। जब पेट भर जाता था तब कहते हैं कि अब हमको नहीं चाहिए, तो रुक जाते हो ना। तो वही कंडीशन यहाँ पर भी है कि ये सिग्नल जब यहाँ से स्टेटस पहुँचेगा तब ये इनेबल का सिग्नल देगा कि बैटरी कब चार्ज होने दो। जैसे बैटरी फुल हो जाएगी, सिग्नल हट जाएगा, यहाँ तक 5 वोल्ट ऑलरेडी रहेगा, लेकिन यहाँ से आउट नहीं होगा। यही वजह है कि हम अपना फ़ोन रात में चार्जिंग पे लगा के सो जाते हैं और सुबह फुल मिलता है, फटता नहीं। जबकि हमको भी पता है कि आपका फ़ोन 1 घंटे 2 घंटे में फुल चार्ज तो हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी 8 घंटे लगा देते हैं। तो सीधा सा प्रोसेस ये है कि वोल्ट आ तो रहा है यहाँ तक, लेकिन आउट नहीं होगा। कब नहीं आउट होगा? जब तक ये इनेबल का सिग्नल नहीं आएगा इस पे कि भाई इनेबल करो, तब तक वोल्टेज आउट नहीं होगा। तो इस तरीके से आप जो है इसकी टेस्टिंग कर सकते हो, कहाँ पे कितने वोल्टेज चेक करते हैं। अब आइए हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि किस तरीके से जो है चेक करना है। तो यहाँ पे हम इस B310E का जो बोर्ड है, ओके, उसका हम लोग प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट कर लेते हैं। ये हमारी डाटा केबल है, इस पर हमने सप्लाई दे रखी है 5 वोल्ट, लैपटॉप से कनेक्ट करके या चार्जर से आप कनेक्ट कर सकते हो। अब हमने डाटा केबल लगा दी है, ओके। अब हमें टेस्टिंग करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? पिन नंबर 1 पे चेक करेंगे 5 वोल्ट की सप्लाई। तो पिन नंबर 1 पे हम लोगों ने चेक किया तो 5 वोल्ट की सप्लाई हमको मिल रही है, ओके। इसके बाद सप्लाई पहुँचती है डायोड पर, जैसा कि आप सर्किट में देख रहे थे। 5 वोल्ट की सप्लाई कहाँ पर पहुँची? डायोड पे। डायोड के पास लगे कैपेसिटर पर भी कितनी वोल्ट की सप्लाई? 5 वोल्ट की। अब मैडम एक बार यहाँ पर दिखाइए, पीछे बैक में देखिए, आप डायोड पर भी 5 वोल्ट मैंने बताया था और कैपेसिटर पर भी बताया था। इसके बाद सप्लाई कहाँ पे आ रही है? ये जो पॉइंट बने रजिस्टर का, और पिन नंबर 1 पर भी 5 वोल्ट है और पिन नंबर 4 पर भी 5 वोल्ट की सप्लाई है। अब इधर दिखाइए,
हम लोगों ने डायोड को चेक कर लिया, डायोड पे भी सप्लाई आ रही थी, कैपेसिटर पे भी आ रही थी। अब हम लोग चेक कर रहे हैं रजिस्टर के जो पॉइंट दिए गए थे, जैसा कि आपने सर्किट में देखा जो इनबिल्ट लगा हुआ है, 5 वोल्ट की यहाँ पर सप्लाई आई। ओके, 5 वोल्ट माइनस इसलिए आ रहा था ताकि मैंने यहाँ पर आपका जो है माइनस वाला प्लस पे कर दिया था। ओके, 5 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। अब हम आईसी की पिन नंबर 1 पर चेक करेंगे। आईसी की पिन नंबर 1 पर ये 5 वोल्ट की सप्लाई पिन नंबर 1 पे। पिन नंबर 4 पर भी हमें चेक करना है, तो पिन नंबर 4 पर भी हमें सप्लाई मिल रही है। इसके बाद पिन नंबर 6 पे हमें वोल्टेज मिलता है 1.8 से 2.8 वोल्ट इनेबल का सिग्नल। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई वोल्टेज 2.91 यानी कि हाँ 2.8 के आसपास वोल्टेज हमें मिल रहा है, यानी कि इनेबल का सिग्नल भी आ रहा है। बट इसके अंदर बैटरी अभी नहीं लगी हुई है। और आप ध्यान से देखिए कि इस पर सप्लाई भी आउट हो रही है, यानी कि इसका चार्जिंग सेक्शन सही है। मैंने आपको बताया था 3.6 से 4.2 वोल्टेज बैटरी कनेक्टर यानी कि वी बैट के प्लस पॉइंट पर मिलना चाहिए, वो ऑलरेडी मिल रहा है, यानी कि इसकी चार्जिंग सर्किट सही है। अब ख़राब होने के लिए जैक खराब हो जाता है, ट्रैक निकल जाता है, तो हम डायोड जंपर लगा लेते हैं कैपेसिटर से। ओके, और ये कई बार आईसी खराब हो जाती है, तो इस आईसी पे इनपुट वोल्ट तो हमें मिलते हैं 5 वोल्टेज, हमें इनपुट वोल्ट मिलते हैं, एलडीओ मिलता है, लेकिन आउटपुट नहीं मिलता है। तो आउटपुट अगर जब नहीं मिल रहा है तो फिर ये आपकी आईसी ख़राब हो जाती है, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। फिर भी अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम दिख रही है, कुछ आप सुझाव देना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करिएगा। हमने इसमें पूरी कोशिश की है आपको जो है सिखाने की, फिर भी कोई पॉइंट रह गया, कुछ छूट गया तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे यहाँ पे ऑनलाइन या ऑफलाइन आना चाहते हैं तो पहले आप डेमो क्लास ले सकते हैं हमारे यहाँ पे, और इसके बाद दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और आप हमसे जुड़ सकते हैं, और प्रैक्टिकली ट्रेनिंग आप मेरे यहाँ पे इंस्टीट्यूट में आके ले सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।